नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं सत्यनारायण की सत्य कथा, जो स्कंद पुराण रेवाखंड से ली गई है। भारत में अनेक लोग सत्यनारायण का व्रत रखते हैं और कथा भी सुनते हैं। सत्यनारायण की कथा में लिखा है कि यह व्रत दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन धान्य बढ़ाने वाला, सौभाग्य देने वाला तथा सब जगह विजय प्राप्त कराने वाला है। सबसे पहली कथा तो यह है कि काशीपुरी में शिवानंद नाम का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था, जो कि भीख मांगने पर भी भूख से पीड़ित रहता था। भगवान उसके सामने एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने उसे सत्यनारायण का व्रत करने के लिए कहा। उस व्रत को करने से उसे धन संपत्ति तथा सुख का लाभ हुआ। दूसरी कथा लकड़ी बेचने वाले एक निर्धन भील की है। वह भी इस व्रत को करने से निर्धनता, दुख तथा शोक से छूट गया और अंत में वैकुंठ में देवपद को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण कथा में जो सबसे बड़ी कथा लिखी हुई है वह यह है कि एक वैश्य ने यह संकल्प किया कि उसके संतान होगी तो वह यह व्रत अवश्य करेगा। परंतु उसको जब एक कन्या उत्पन्न हुई तो उसने अपना वचन टाल दिया और कहा कि इसके विवाह के अवसर पर करूँगा। उस अवसर पर भी वह व्रत करना भूल गया। इसके परिणाम स्वरूप सत्यनारायण ने रुष्ट होकर उसे शाप दिया कि उस पर दुख आए। तभी वह राजा के यहाँ चोरी हो गई और राजा के दूत वैश्य और उसके दामाद को चोर मानकर पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उन्हें जेल में बंद कर दिया। उधर लीलावती अर्थात वैश्य की स्त्री पति के लौटने के मनोरथ को लेकर सत्यनारायण व्रत किया और भगवान ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि इन दोनों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। जब राजा द्वारा मुक्त होकर दोनों अपने बेड़े की ओर लौट रहे थे तो सत्यनारायण ने सादे वेश में आकर पूछा, वैश्य तुम्हारे बेड़े में क्या है? वैश्य बोला, क्या कुछ लेने का विचार है क्या? इसमें तो लत्ता पत्ता आदि है। तब बदले हुए वेश में सत्यनारायण बोले, तथास्तु। इसके परिणाम स्वरूप उस बेड़े में पड़ा सब धन, सोना आदि लता पत्ता ही बन गया। परंतु जब वैश्य ने लौटकर उस साधु वेशधारी से दुख प्रकट किया तो उसने कहा, तुम मेरी पूजा नहीं करते हो और व्रत नहीं करते हो, इसीलिए मेरी इच्छा से तुम्हें यह सब दुख प्राप्त हो रहा है। जब वैश्य ने व्रत करने का आश्वासन दिया तब भगवान की प्रसन्नता के फलस्वरूप लता पत्ता के स्थान पर पहले की तरह सोना चांदी धनादि प्रकट हो गए। वैश्य और उसका दामाद आगे नगर के तट तक आ पहुँचे और बेड़े को तट से लगाकर उन्होंने नगर की भूमि पर पग धरे। कलावती अर्थात वैश्य की पुत्री, जो कि सत्यनारायण व्रत कर रही थी, पति और पिता के बेड़े के आने की सूचना पाकर सत्यनारायण का प्रसाद छोड़कर बेड़े की ओर चल पड़ी। प्रसाद न लेने का परिणाम यह हुआ कि उसका पति अदृश्य हो गया और बेड़ा डूबकर सागर तल में विलीन हो गया। परंतु जब कलावती प्रसाद खाकर लौट आई तो उसका पति पुनः प्रकट हो गया और डूबा हुआ बेड़ा भी तैर आया। ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।